सबसे पहले आप लोग वीडियो देखो ये तनवीर अहमद का। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। आप कह रहे हैं वजह साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर ले लिया भाई तेरा चैलेंज। समझा इस पे क्या बोला गया कि भाई तुम कैसे नहीं आओगे, और अभी कह रहा है कि भाई लोग कुछ इंडिया वाले मुझे गाली दे रहे हैं। तू गाली सुनने बता, तू काम ही कर रहा है, ठीक है। लिटरली इसके पास 10 मैच का भी एक्सपीरियंस नहीं है, 8-7 मैच खेला है, और ज्ञान हमेशा मतलब रुकती ही नहीं है इसकी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग बिना इंडिया के खेलेंगे, ये बोल रहा है एग्जैक्टली इसका पढ़िए। वी एक्सेप्ट चैंपियंस ट्रॉफी माइनस इंडिया, माइनस 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 करके पूरा भी पूरा ब्रॉडकास्ट हो रहा है पूरा पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान मीडिया। और ये भाई बहुत हीरो बन रहा है मोहम्मद हफीज़। ये देखो 2 दिन पहले इसका देखो ट्वीट क्या कह रहा है, क्वेटा में ब्लास्ट हुआ उसके बारे में ये बोला हुआ था। मतलब लिटरली ये देखो 2 दिन पहले इसी का ट्वीट है, किसी और का नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई हम लोग सेफ हैं। देखो मैंने दोनों का एक कर दिया है, बताओ इसका अब चमचागिरी कहाँ जाएगा। ये कहते हैं ना कि मतलब ये लोग कहता है कि लाइक इतना ज़्यादा चमचागिरी। देखो यहाँ पे कह रहा है कि सबके लिए सेफ है, ये देखिए सेफ एंड रेडी, और जस्ट उसके 2 दिन पहले क्या किया है, हर्ट ब्रेक क्वेटा ब्लास्ट। अब समझो, आप इसको समझ रहे हो, मतलब दैट मीन्स कि जब तुम्हारे ही प्लेयर्स अपने जुबान पे काबू नहीं रख सकते हैं, तुम्हारे ही प्लेयर्स जो एक्स प्लेयर है जो अभी टीम कैप्टन, लिटरली इससे पहले वाले टर्म में वो डायरेक्टर था टीम का, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहा है तनवीर अहमद कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने नहीं आया और आईसीसी इंडिया की बात मानता है हाइब्रिड मॉडल वाले, तो बिल्कुल 100% श्योर हो जाएगा कि आईसीसी इंडिया के नीचे लगा हुआ है। तो रो क्यों रहा है? आईसीसी नहीं लगेगा तो उसका फिर फायदा कैसे होगा, ये बता। सोचने वाली बात है ना कि तुम बस खुद सोच के बताओ। पहली बात कि इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, चैंपियन मतलब हमारा जो स्पोर्ट्स कंपनी है, जो एडवर्टाइजर्स है, जो हमारा मतलब स्टेक होल्डर्स है, वो वहाँ पे जाता है। इंडिया नहीं आएगी तो कैसे होगा? तुम्हारा फ़ायदा यूं रहेगा, यूं वो भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। खैर अभी कूद लो, इशारे पर नाचना है बीसीसीआई के और आईसीसी के, ठीक है। खैर इसमें वापस आगे बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी कैन बी प्लेड इन पाकिस्तान विदाउट इंडियन क्रिकेट टीम। कह रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम के बिना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सकता है। इसी को रिपीट किया है, इसी को रिपीट किया है। सोचो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है वहाँ का, मतलब एग्जैक्टली ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, मतलब कैसे इस चीज़ से बाहर आए। और ये जो कह रहा है कि बीसीसीआई घटिया है, गंदा है, झूठा कुछ भी है, तो एक बात बताओ यार तनवीर अहमद, तुम मतलब बोलने से पहले कुछ सोचते हो नहीं समझते हो? मतलब एक बात तो मुझे लिटरली समझ नहीं आती कि पहले इसको माइक देता कौन है। नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, ये बंदा 8 मैच खेला है और हरभजन सिंह को चैलेंज करता है कि नहीं आओगे। तो अभी आपने वीडियो में देखा ना कि इन्होंने बोला कि कैसे नहीं आओगे मुझे बताना। अब इंडिया नहीं जा रहा है तो अब कह रहा है कि भाई इसके पीछे आईसीसी लगा हुआ है। तो भाई तुमको क्या समझ में आ रहा है? तुम एक बात पे अटल तो रहो, ठीक है। खैर यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं ना कि वी एक्सेप्ट चैंपियंस ट्रॉफी माइनस इंडिया, माइनस इंडिया, माइनस इंडिया, ये एग्जैक्टली इन लोगों का कहते हैं प्रोपेगेंडा चल रहा है लिटरली पूरे पीसीबी के मीडिया में कि कैसे भी करके टीम इंडिया को मतलब कहते हैं प्रेशर में लाओ। उसके जो अभी जयशाह यहाँ के सेक्रेटरी हैं, और आने वाले टाइम में मतलब 1 दिसंबर से अगले ही महीने वहाँ पे होंगे, उसमें आपके आईसीसी के वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो वो लिटरली प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये तो आपने समझ ही लिया ना कि मोहम्मद हफीज़ का ट्वीट कह रहा है कि हम लोग इंडिया को जवाब देंगे। ये पढ़िए आप, कह रहा है कि इंडिया को हम लोग स्ट्रांगली जवाब देंगे और सरप्राइज कर दें इंडिया को एकदम कि देखो अब हम क्या करते हैं। और उसे 2 दिन पहले का इसका ट्वीट देख लो। यही होता है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कैसे होस्ट करोगे। खैर इसी का हवाला देते हुए इमरान सिद्दीकी ने आगे बोला है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो पूरे से तैयारी कर रही है कि एक अपना स्टॉन्ड मतलब फर्म और स्ट्रॉन्ग स्टांस लेगी। मतलब अपना जो आईसीसी ने उसको ईमेल किया है उसके उस पे मतलब इंडिया के अगेंस्ट जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और कह रहा है कि आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को ये लिटरली धमका रहा है कि देख लो, समझ लो कि अगर तैयार रहो, इसका रिजल्ट क्या होगा उसको भुगतने के लिए तैयार हो। लिटरली कह रहा है आईसीसी एंड बीसीसीआई, मतलब लिटरली इसको लग रहा है कि ये कुछ उखाड़ भी लेगा सीरियसली। खैर प्रसाद सादिक ने आगे बोला है कि रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं, 9 घंटा पहले का ट्वीट है, कह रहा है कि रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कह सकता है पीसीबी को कि आने वाले दिन में, ठीक है, अगर इंडिया नहीं आती है तो आप कोई भी एशियन क्रिकेट काउंसिल हो चाहे आईसीसी का मैच हो, आप इंडिया से एक भी मैच नहीं खेलेंगे। और अगर सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स या फाइनल्स में आप लोग पहुंचते हैं तो पाकिस्तान सामने से फोरफिट कर देगा। दैट इज़ कि वो पहले ही गेम से आउट हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब सीरियसली ऐसा लगता है कर सकता है। खैर रसील लतीफ़ ये बाबा बोल रहे हैं कि
अकॉर्डिंग टू सोर्सेज गवर्नमेंट जो होगा वही बोला है कि पीसीबी को अलाउ नहीं करेगी करने को। और कब से कब तक, तो 2024 से 31 तक जितने भी साइन हुए हैं ना, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 7-8 साल का, ठीक है। तो उसमें बोल रहे हैं कि इंडिया अगर नहीं आती है तो पीसीबी भी नहीं खेलेगी। तो इस पर विमल कुमार ने जवाब दिया है लिटरली कि ये होगा ही नहीं। पढ़िए, कह रहा है कि ये दिस इज़ नेवर गोइंग टू हैपन, ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 2016 से ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये कहती हुई आ रही है कि हम इंडिया वाले नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन उनको आना पड़ता है और आना पड़ेगा। और इस बात, एक बात बता, तुमको इतना ही शर्म है ना, ठीक है, मैं पीसीबी से बोलना चाहता हूँ कि इतना तुमको शर्म है ना, तो तुम क्यों मुँह उठा के आ जाते हो, ये बताओ। क्यों आ गए थे अभी खेलने को ओडीआई वर्ल्ड कप? उससे पहले तो हम लोग नहीं गए थे ना पीसीबी खेलने को, मतलब पाकिस्तान खेलने को। एशिया कप हमने हाइब्रिड करवा लिया है ना। तो तुम क्यों आ रहे हो? और तुम जो कहते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट के बिना कोई वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, कोई चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकता, कोई टेस्ट मैच नहीं हो सकता, तो भाई वो जो तुम लास्ट ईयर अभी जस्ट लीग स्टेज खेल के यूएसए से हार के, सबसे हार उड़ के जो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे बस स्टैंड के लिए, उसमें क्या व्यूवरशिप नहीं आया था? यही समझो, अगर इंडिया नहीं है तो व्यूवरशिप नहीं है, इंडिया नहीं है तो ब्रॉडकास्टर्स नहीं है, इंडिया नहीं है तो फैंस नहीं है, ठीक है। विदाउट इंडिया यू आर नथिंग, ठीक है। तो अगर इतना हल्ला कर रहे हो कर लो। खैर, आने वाले दिन में ये चीज़ तो हकीकत है और रहेगी ही कि टीम इंडिया जो, मतलब बीसीसीआई जो बोलेगी वही होगा, जो आईसीसी चाहेगी वही होगा, दैट्स इट, ठीक है। और क्योंकि तुम होस्ट हो, तुम पीछे नहीं भाग सकते, ठीक है, तुम पीछे नहीं भागते, वरना हो सकता है कि आने वाले दिन में चैंपियंस ट्रॉफी कोई और होस्ट कर ले, तुम्हारे हाथ से ये भी इवेंट निकल जाए, एक भी मैच ना हो पाकिस्तान में, ठीक है, फिर जाके भटकते रहना इस देश से उस देश खेलने को, इडियट्स। ओके, सो गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना राय रखें कि क्या कौन यहाँ पे सही है, बीसीसीआई, पीसीबी, आईसीसी, और आईसीसी को क्या करना चाहिए, क्योंकि दबाव होगा जय शाह पर भी, नो डाउट, क्योंकि जय शाह भी इस कमान संभालने वाले 1 तारीख से, 1 दिसंबर से, उनके सामने सबसे बड़ी ये चीज़ है। ये लोग कह रहे हैं कि पहले से क्यों नहीं बताया है, क्योंकि पहले से हम लोग पूरा पूरा तैयार थे, अभी तो कह रहे हो कि इंडिया नहीं आएगी। तो चीज़ें सामने अभी तक ऐसी है, तो देखते हैं, एक एटलीस्ट 1 वीक लगेगा, थिंग्स विल गेट क्लियर। और क्योंकि 100 दिन से भी कम बचे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, तो देखते हैं शेड्यूल कब लॉन्च करता है आईसीसी। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, one more thing, subscribe our channel so that we can stay connected.